हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिन के बाद फिर से एक नया व्लॉग बना रहे। तो ये मैं ऑफिस पे आया हूँ, मेगा मॉल के एग्जैक्ट सामने शारजा में। आप देख सकते हो सामने कीर्ति रेस्टोरेंट है और मेन स्ट्रीट है इस्तिकलाल। बहुत बढ़िया एरिया है और एकदम कॉर्नर पे मेन रोड पे हमारी ये ऑफिस है, स्ट्रॉन्ग व्हील्स कार रेंटल। इसमें फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल सब कुछ लिखा हुआ है। आप किसी दोस्तों को रेंट ए कार की ज़रूरत है तो आप हमें बात कर सकते हैं। ये देखो, ये इसमें भी ये नंबर्स लिखा हुआ है। और जैसे कि इसमें लिखा, हमारे पास में किया, फोर्टे, जीप, निसान, हुंडई, ये सारी ब्रांड्स हैं और बहुत रिजनेबल रेट पे आपको मिलेगी। तो अभी आप ऑफिस का टूर करवाते हैं। वैसे तो मैंने आगे के वीडियोस में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट फिर भी जो लोग नए हैं या आगे का वीडियो जिन्होंने मिस किया है, तो ये हमारी ऑफिस है। पीछे कुछ सामान पड़ा था इसलिए ये बंद किया है। सीसीटीवी, स्क्रीन, प्रिंटर, सब कुछ है। सो बस दोस्तों, आज व्लॉग्स चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसे हमने बात किया कि आज का जो व्लॉग है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे कि जो हमारा जर्नी है कि ऑक्शन से आप कार लो, उसको यूज़ कार के दौर पे बेचो और एट द सेम टाइम पैरेलल में आप रेंट ए कार में उसका इन्वेस्ट करो। और वो गाड़ी जैसे मैंने बताया 2024 का है तो वो 6 साल चलेगा। मतलब कोई भी गाड़ी है 6 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है, आरटीए अप्रूवल देती है 6 साल तक। तो अभी जो मैं व्यूअर से, दोस्तों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभी सीज़न चालू होने वाला है और आपने देखा होगा कि पिछला 1 महीना 1.5 महीना बहुत डल था यूज्ड कार सेल्स के हवाले से। बट अभी धीरे धीरे सेल्स पिकअप हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑक्शन में भी बहुत गाड़ियाँ महंगी मिल रही है। तो मेरी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप गाड़ी ऑक्शन में परचेस करने जाए तो बहुत ध्यान से गाड़ी परचेस करें, क्योंकि अभी सारी गाड़ी का प्राइस एवरेज 20% से 30% ज़्यादा हो गया है और गैरेज वाले का कॉस्ट ज़्यादा हो गया है। एट द सेम टाइम जो आप पुराने पार्ट्स ले रहे हो, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की, यूज़ गाड़ी की, स्क्रैप गाड़ी की प्राइस बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आपके जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे मिल रहे हैं। अभी ये प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कनाडा, यूएस, ये सब एरिया पे, वहाँ पे अभी सीज़न चल रहा है। वहाँ पे वो लोग समर को सीज़न मानते हैं और हम लोग समर को ऑफ सीज़न करते हैं। तो उसके चलते वहाँ से गाड़ियाँ कम आ रही है। लोग गाड़ी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिपेयर करवा के उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं। तो उस तरह से वो यूज़ गाड़ी बहुत कम आ रही है और एक्सीडेंट गाड़ी जो है वो यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑप्शन से उसको छोड़ के और कोई ऐसा लाता नहीं है। मतलब जो बंदे पर्सनल लेवल पे लाते हैं तो वो 2-3 महीने का साइकिल है। तो जिन्होंने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया था वो मान लो कि अभी आ रहा है, तो उनको तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस मिला होगा। बट अभी जो ऑप्शन में गाड़ियाँ चल रही है वो बहुत महंगी है। तो सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को बहुत ध्यान में रखें। और क्योंकि आप ये गाड़ी का रिपेयर करके उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो अभी सारे जो परचेजर है, बायर है, दे आर ऑल्सो अलर्ट। वो लोग भी अभी डायरेक्ट ऑप्शन में जाके गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं। तो आपको बहुत मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है, तो ही आप उसमें ट्राई करें। अन्यथा अभी और कोई दूसरा तरीका देखें कि जिसमें आपको पैसा मिल सके, अदरवाइज़ आपका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक में जो वो पीछे में बताऊंगा कि हमने जो लास्ट गाड़ी लिया था बहुत बहुत सस्ता मिला था, 21 का फोर्ड एज, और उसका भी हमारा रिस्टोरेशन हो गया है और गाड़ी अभी ऑन रोड है यूज़ में। उसकी नंबर प्लेट्स भी आ गई, सब कुछ हो गया। उसका भी मैं आपको जब गाड़ी परचेज़ किया था तो कैसा दिख रहा था और अभी मैंने उसको क्या कंडीशन पे रोड पे लगाया है, आप देखो, बहुत बढ़िया लग्जरियस गाड़ी है।
सो ये उसका मैं आपको एक छोटा सा क्लिप्स और कुछ फ़ोटोज़ दूंगा मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और दूसरी जो चीज़ है कि हमारा रेंट ए कार का बिजनेस अच्छा चल रहा है। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड विशेस एंड गॉड ग्रेस के ये ऑफ सीजन होने के बावजूद भी हमारी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी रेंट पे ही है, लॉन्ग टर्म रेंट पे है, अच्छे कस्टमर्स है एंड इज़ गुड गोइंग। सो अभी आगे फ्यूचर में आप भी जब साथ में जुड़ेंगे तो और ज़्यादा हम लोग फ्लीट्स बनाएंगे। अभी हमारे पास में 13 गाड़ी है, 13 कार्स है। उसमें से एक कार का लास्ट वीक पे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वो टोटल लॉस में अभी इंश्योरेंस के साथ में है। उसमें कोई कस्टमर का गलती नहीं था, मतलब जिसने एक्सीडेंट किया वो लोकल कोई बंदा था, उसका गलती था, तो उसको रेड कार्ड मिला और जो कस्टमर था उसको ग्रीन मिला और अभी वो इंश्योरेंस में वो प्रोसेस चल रही है। सो लेट्स सी, वो सब तो क्योंकि फुल कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसके चलते मैं आपको सारे व्यूअर्स को, दोस्तों को एक बहुत ख़ास एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी को भी कार को रेंट करने की ज़रूरत है तो लोग सस्ते बजट के चक्कर में पर्सनल गाड़ियाँ हायर करते हैं। जैसे कि एक आप अपने फ्रेंड को गाड़ियाँ दे दी, या अपने फ्लैट्स में बिल्डिंग में कोई रहता है उसको गाड़ी दे दी, तो एक्चुअली ये इलीगल है। जब पुलिस सीआईडी अभी रोड पे बहुत चेकिंग कर रही है, कभी भी उनको पता चलेगा कि ये गाड़ी आपकी नहीं है तो आपको और जो गाड़ी का ओनर से दोनों को फ़ाइन हो सकता है। 4,000 से 5,000 का फ़ाइन है और रिपीटेड वायोलेशन किया तो अप टू 50,000 दिरहम का फ़ाइन है और गाड़ी सीज भी कर लेते हैं। दुबई में आप खलीज टाइम्स में आप देखो कि दुबई आरटीए पुलिस ने मिलके कैंपेन चालू किया था, लास्ट मंथ पे ही था, तो 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ उन्होंने इम्पाउंड करके रख लिए और ये शारजा में भी ये चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ है उसका एक और भी डिसएडवांटेज है कि यदि खुदा न खास्ता आप कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए और कोई इंश्योरेंस का मसला आएगा, तो क्योंकि ओरिजिनल ओनर गाड़ी नहीं चला रहा है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ज़्यादातर केस में प्राइवेट गाड़ीज होती है, उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो आपको कभी इंजरी हो गई, कोई पुलिस केस हो गया, तो जो गाड़ी लेने वाला है, गाड़ी देने वाला है, वो दोनों फंस जाएंगे। तो प्लीज़ आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है गाड़ी की, आप प्रॉपर रेंट ए कार कंपनी से ही करें और उसमें रेंट ए कार कंपनी में फुल कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस होता है। और हमारे केस में हम लोग तो कस्टमर्स को फुल मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 5% का, वो भी अंदर इंक्लूड होता है। तो इस तरह की चीज़ बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि इससे लोग पैसे बचाते हैं थोड़े, और जब प्रॉब्लम आता है, देखो प्रॉब्लम हर एक बार नहीं आता है, साल में एक बार भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपने जो सेविंग किया उससे ज़्यादा ही पैसा चले जाएगा और बहुत सारा दूसरा प्रॉब्लम्स होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखें। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए जो हम लोग फोर्ड एज 21 कैनेडियन स्पेक है, ये गाड़ी एक्सीडेंट थी तब इस तरह के दिख रही थी। आगे से उसका डैमेज था, अंदर से सब क्लीन था, साइड में से क्लीन था, पीछे से क्लीन था और 17,500 से बीट स्टार्ट थी और हम लोग लकीली 18,500 में ही जीत गए। ओके, प्लस वैट। और बाकी ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, सुपर्ब एसयूवी है, अंदर लग्जरी है, आप देखोगे और आगे वाले फ़ोटोज़ में भी आपको दिखेंगे, बहुत बढ़िया है। मतलब एक पहली नज़र में देख के ही पसंद है। और पीछे भी बहुत स्पेस है, लेग रूम अच्छा है, सिस्टम बढ़िया है और एकदम अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। हालांकि थोड़ा सा किलोमीटर चला हुआ है ज़्यादा, बट इट्स ओके। मतलब आपको जो प्राइस मिल रही है उसके हिसाब से बहुत सही है और आप उसको प्रॉपर मैनेज करोगे तो आपको ये गाड़ी अच्छा खासा रिटर्न देगी। और ये मार्केट में भी 70 के ऊपर सेल हो रही है। तो ये गाड़ी का सबसे बड़ा जो चीज़ है यही है कि रेंट ए कार में भी बहुत बढ़िया एसयूवी के दौर पे जा रही है। ओके, अभी उसका रिस्टोरेशन जो चल रहा था ये तो मतलब हो गया है, बट ये आपको मैं उसका भी क्लिप दिखा रहा हूँ कि डेंटिंग, पेंटिंग और आगे का जो भी बॉनेट, बम्पर, लाइट्स जो भी लाना था हम लोग लाके खुद ही परचेस करके गैरेज में दिया और अपने नज़रों के सामने उसका रिपेयरिंग करवाया। ये देखो, ये डेंटिंग पेंटिंग चालू कर दिया गया था उस टाइम पे और बाकी कंडीशन कैसी है आपको पता चलेगी। और अभी आप देख सकते हो ये गाड़ी एकदम रेडी होके
रोड पे आ गई है, नंबर प्लेट्स भी आ गई है और बहुत खूबसूरत बन गई है गाड़ी। मतलब ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो उसी रेंज में 4,500-5,000 के रेंज में ही ये हुआ, क्योंकि ये एसयूवी है और उसमें जो लाइट्स है वो थोड़ी कॉस्टली रहती है, क्योंकि ये सब एलईडी लाइट्स है और टॉप सिस्टम का गाड़ी है। तो इसके वजह से हमारा जो एक्सपेंसिस है वो सही ढंग से रहा। और देखो अंदर इंटीरियर भी खूबसूरत है, एकदम बढ़िया गाड़ी है। तो बस आप इसी तरह से गाड़ी सिलेक्ट करें, सस्ते में मिल रही है और थोड़ा आगे पीछे खर्चा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखते रहिए। है कि अभी हम लोग ये जो एक्सीडेंट गाड़ी है उसका जब इंश्योरेंस का आएगा तो और पार्टनर्स के साथ में मिलके और 2 गाड़ी ऐड करेंगे, उसका भी मैं आपको अगले वीडियोस में रिव्यू दिखाऊंगा। और वेरी सुन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट ए स्मॉल गैरेज, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लाइन में हमको ही यूज़फुल है, प्लस जो वेरी क्लोज फ्रेंड्स है उसका भी गाड़ी हम लोग रिपेयर करेंगे। सो मैं उसको आपको पूरा डिटेल्स भेजूँगा और जो भी उसके अंदर चीज़ है कि हम लोग किस तरह से करेंगे ताकि मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों का भी गाड़ी अच्छा खासा रिपेयर हो जाए, आपको पूरी प्रॉपर एडवाइस मिले। सो स्टे ट्यून, हम लोग गैरेज के ऊपर जल्दी से कोई डिसीजन लेंगे और आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो का जो मेरा मेन पॉइंट था ये से 3-4 पॉइंट डिस्कस करने का। और ऑप्शन से जब आप गाड़ी परचेस करते हो तो अभी ध्यान रखें, और लेटेस्ट गाड़ियाँ जो आती है उसमें भी कई लोग बहुत हाई बिड पे प्राइस करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि नया और लेटेस्ट मॉडल से उसके पार्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो आपको यदि यूज्ड कार का सेलिंग का बिजनेस करना है तो आप 21 का और मैक्सिमम 22 का मॉडल ले, 20 का मॉडल ले, 21 का ले, 22 का ले। उसमें आपको फिर भी मार्केट्स अवेलेबल है। उससे नीचे वाली गाड़ी में जाओगे तो जो कस्टमर से वो खुद ही वहाँ पे ऑप्शंस में लेने के लिए आता है, तो आपको देखेंगे कि आप डुबीजल में बहुत सारी एड्स आपको देखने को मिलेगी। दे आर ऑल लाइक यू, उन्होंने भी गाड़ी ऑप्शन से ली हुई है और गाड़ी परचेस करने के बाद, रिपेयर करने के बाद सेल करने के लिए डाली हुई है। तो जब सारे बायर्स ही खुद परचेस कर रहे गाड़ी तो प्राइस कौन देगा? तो ये बहुत बड़ा मसला है। और लोग सीज़न में फिर भी थोड़ा सा आपको 2-3 महीने में लिमिट रह के, मार्जिन में लिमिट रख के आपको गाड़ी निकल जाएगी। बट ज़्यादातर जो ऑफ सीज़न है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम है। अभी सीज़न चालू हुई है तो गाड़ी की प्राइस भी ज़्यादा हो गई है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई सीज़न होगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। गाड़ी बिक जाएगी बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका परचेज हाई होने से थोड़ा आपको उसमें सावधानी रखनी है। और दूसरी चीज़, जो गैरेजेस है वहाँ पे भी आपको अपनी जो कॉस्ट है वो प्रॉपर मेंटेन करनी है, पूरा डिस्कशन करना है बिफोर यू फाइनलाइज कि रिपेयरिंग में क्या कॉस्ट है, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से पार्ट्स आएंगे, कौन लाएगा। दूसरा, आप पुराना पार्ट्स लेंगे या तिजारी में से लेंगे, रिप्लेसमेंट पार्ट्स लेंगे, जो भी चीज़ है वो आपको खुद ही अंदर डिस्कस करके करनी है। लोग है वो गाड़ी लेने में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में रिपेयरिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपने थोड़ा सा भी लूज एंड्स रखा तो आपका कॉस्ट बढ़ गया और वो आपके प्रॉफिट में से ही जाएगा। सो हम तो रेंटे कार वाले हैं, तो हमारे लिए जैसे मैंने बताया कि गाड़ी कभी 1500, 2000, 3000 महंगी भी हो गई तो मेरे लिए वो 1-2 महीने का मैं रेंट पे लगा दूंगा तो मेरे को पैसा वो मिल जाएगा। बट जो 1-2-4 गाड़ी लेके इन्वेस्टमेंट करके उसमें से अच्छा प्रॉफिट कमाने की सोच रहे, और वो लोग हर एक बार इस तरह से प्रॉफिट 1500-2000 गाड़ी में छोड़ेंगे तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। पूरा साल आप मेहनत करोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत सोच समझ के करें। लोग इतना बोलते हैं वीडियो पे यूट्यूब पे कि यूज़ गाड़ी का सेल ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत अच्छी मार्केट है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ बिक रही है। तो ऐसा नहीं है, वो सब मेहनत करके उस लेवल तक पहुँचे हैं। आप उनकी बातों पे पूरा विश्वास ना करें, आप अपना एनालिसिस करें, अपना सजेशंस कहाँ से मिल रहा है, अच्छा सारी बातें सुने और फिर प्रॉपर डिसीजन ले। चौथी चीज़ जो है कि यूएस से गाड़ी लाने के लिए भी बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं, उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, प्रोवाइडेड आप कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करते हो। जैसे कि बहुत लो वैल्यू वाली गाड़ी रहेगी तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। हाई वैल्यू वाली गाड़ी रहोगे तो फिर आपका उसमें सेल का नेटवर्किंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि
ठीक है, ऑप्टिमिज्म है, उम्मीद है कि ये बिक जाएगी, बट समझो कि नहीं बिकी तो व्हाट इज़ योर प्लान बी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यूएस से 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 5 कंटेनर लाके कमा भी रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लूज़ भी कर रहे हैं कि उसे सस्ती गाड़ी यहाँ पे मिल रही है, और आपका जो 2 महीने का टाइम वेस्ट हो गया, तो आपका जो साइकिल करने का टाइम है कि साल में आपने यूएस से गाड़ी लेके आए तो आप हार्डली 2 या 3 साइकिल प्रॉपर ढंग से कर पाओगे। यहाँ से आपने लिया तो 4 या 5 साइकिल कर पाओगे। तो आप खुद ही सोच लो कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहेगा, कहाँ पे क्या रिस्क है। और यूएस से जब आप गाड़ी लाते हो और आप प्रॉपर तरीके से नहीं लाते हो, वहाँ पे आपका कोई चेक करने वाला नहीं है, खाली फ़ोटो देख के आप कर रहे हो, तो उसमें फ्रॉड होने का भी चांसेस है। आगे पास में मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे के टायर्स चेंज हो गए, कि गाड़ी 24 का है लेकिन टायर 19 का है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सेम कंपनी का टायर है बट वो 19 का टायर है। तो यहाँ पे आरटीओ वाला 3 साल से पुराना टायर है तो गाड़ी पास नहीं करता है। फिर आपको टायर का खर्चा करना है, उसकी जो ओरिजिनल रिम है वो चेंज करके वो जो सड़ी हुई रिम है वो डाल देते हैं। कभी अंदर का जो इंटीरियर है वो आपको साफ दिख रहा है, तो ऊपर से बॉडी उन्होंने बनाई हुई है और फ़ोटो इस तरह से ली हुई है कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बॉडी वर्क हुआ है। सो ये बहुत सारी चीज़ है। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा है, हर चीज़ का एक नुकसान भी है। लेकिन मेरा तो पर्सनल ये है कि मैं किसी का ऑब्जेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ, बट आप 1, 2, 4 गाड़ी वाले हो तो पहले यहाँ से ऑक्शन से गाड़ी ले, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, रिपेयर करवाए और बेचे। ये पूरा साइकिल आप खुद देखें, जहाँ पे आप गलत हो रहे हो, जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप यूएस से गाड़ी लाओगे तो ये समझ में आने के बाद भी, क्योंकि आपने 2 महीना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो या तो आप बड़े लेवल की गाड़ी पे जाओ, आप बड़ा रिस्क लो, उसमें आपको हो सकता है कि वो मिले, क्योंकि उसमें आप ध्यान भी ज़्यादा दे पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बार बार इसको कहने का यही मतलब है कि आप अपने पैसे बचाएं। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि हमारा रेंट ए कार का जो बिज़नेस है अच्छा चल रहा है। आप जब भी हमारे साथ में जुड़ना चाहे ऑफिस में आके मिलिए, और आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। आपके दिल में उसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पैसा सेफ़ है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आप चाहो 1 साल या 2 साल के बाद में आप गाड़ी वापस भी ले सकते हो, बेच सकते हो। तो बस इसके साथ में आज का ये व्लॉग समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक अच्छा कोई टॉपिक होगा वो लेके आएंगे। और आप दोस्तों में से किसी की कोई चॉइस हो तो बताना कि उसके ऊपर कोई ऐसा डिटेल्स अच्छा हमको मिलता है तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारे सारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम ऑक्शंस में क्या गाड़ियाँ किस तरह से मिलती है उसका वीडियोस बनाते हैं, तो मैं वो कंटेंट्स डुप्लीकेट नहीं करना चाहता हूँ। और मैं तो रेंट ए कार में हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर करता हूँ कि भाई आप एक स्टेडी इनकम कमाएं। देखो, ज़्यादा इनकम कभी कमा लिया फिर वापस 4 महीना बैठ गए, तो इस तरह की चीज़ में आप ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, साल में आपको कितना मिला, ये एनालिसिस करना जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं अपने बिजनेस का मार्केटिंग करता हूँ, बट साथ साथ में आपको यूज़ कार में क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो सारी बातें मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं खुद गाड़ियाँ ऑप्शन से परचेस करता हूँ, खुद उसको रिपेयर करवाता हूँ और खुद रेंट ए कार में लगाता हूँ। क्यों, मैं भी चाहता तो आपकी तरह मैं भी गाड़ी सेल करके पैसा कमा सकता हूँ, बट ये इतना आसान भी नहीं है। तो आप मेरा जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से समझे। मैं अपना फ़ायदा के लिए आपके साथ में ये बात नहीं करता हूँ, आपका भी फ़ायदा है इसलिए मैं ये बात करता हूँ। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, तो ठीक है। सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।